हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जैदी आज अपनी इस वीडियो लेक्चर में बीएससी पार्ट टू जूलॉजी का फर्स्ट पेपर और एमएससी प्रीवियस जूलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए एक्वेटिक मैमल्स है ना, एक्वेटिक मैमल्स को डिस्कस करता हूँ। एक्वेटिक मैमल किसे कहते हैं? मैमल्स वो एनिमल हैं जिनमें 3 बेसिक फीचर्स हैं। नंबर 1 प्रेजेंस ऑफ हेयर, नंबर 2 प्रेजेंस ऑफ पिन्ना और नंबर 3 है प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। जिन एनिमल्स में ये 3 बेसिक फीचर्स हैं, पहला बेसिक फीचर क्या है? प्रेजेंस ऑफ हेयर, उनमें हेयर ज़रूर पाया जाता है। दूसरा फीचर है प्रेजेंस ऑफ पिन्ना समझते हैं ना, पिन्ना ये एक्सटर्नल ईयर को कहते हैं पिन्ना, तो प्रेजेंस ऑफ पिन्ना, उनमें पिन्ना ज़रूर पाया जाता है। और नंबर 3 प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, मैमल्स कहते ही उन्हें हैं जिनमें मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, जिनमें मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अब यहाँ पे आज हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? एक्वेटिक मैमल्स। एक्वेटिक किसे कहते हैं? एक्वेटिक वो हैं जो एनिमल पानी के अंदर रहते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं। ठीक है, तो एक्वेटिक मैमल्स ऐसे मैमल्स जो कि एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्वेटिक मैमल्स मैराइन भी हैं और फ्रेश वाटर भी हैं। ठीक है, मैराइन भी हैं, फ्रेश वाटर भी हैं। फ्रेश वाटर एक्वेटिक मैमल्स में डॉल्फिन है, आपने नाम सुना होगा डॉल्फिन का, है ना। तो एक्वेटिक मैमल्स को डिस्कस करते हैं। एक्वेटिक मैमल्स की टैक्सोनॉमिक पोजीशन को स्टडी करें। एक्वेटिक मैमल्स हेडिंग डाल दीजिए। टैक्सोनॉमिकल पोजीशन, फाइलम कॉर्डेटा। एक्वेटिक मैमल्स किस में आते हैं? फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं। तो फाइलम कॉर्डेटा, ग्रुप क्रेनिएटा, CRANIATA, ग्रुप क्रेनिएटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा उन्हें कहते हैं जिनकी डॉर्सल सरफेस पे वर्टिब्री पाई जाती हैं और वर्टिब्री के अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट रहती है। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा। डिवीज़न गनेथोस्टोमेटा। गनेथा माने क्या होता है? जॉ, है ना। जिनके माउथ में जॉ होते हैं उसे कहते हैं गनेथोस्टोमेटा, है ना। तो डिवीज़न क्या है? गनेथोस्टोमेटा। सुपर क्लास टेट्रापोडा। क्लास मैमल्स। अब क्लास मैमल्स में, है ना, ऑर्डर सिटेसिया में एक्वेटिक मैमल्स हैं, है ना। तो ऑर्डर सिटेसिया, ठीक है, सिटेसिया में फिश लाइक एक्वेटिक मैमल्स आते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है व्हेल। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्डर साइरेनिया, SIRENIA। ठीक है, तो एक तो आप लिखिए क्लास मैमल और ऑर्डर सिटेसिया, उसका एग्जाम्पल लिख दीजिए व्हेल, WHALE, और फिर उसके बाद लिखिए ऑर्डर साइरेनिया, उसका एग्जाम्पल लिखें मैनेटी, MANATEE। फिर एक ऑर्डर कार्निवोरा में, चलिए ऑर्डर कार्निवोरा, और उसके एग्जाम्पल लिखिए एक्वेटिक कार्निवोर मैमल। सब ऑर्डर पिन्नीपेडिया, PINNIPEDIA, पिन्नीपेडिया। एग्जाम्पल है वॉलरस। मैं एक बार फिर रिवाइज करूँ।
क्लास मेंबर लिख लिया था, ऑर्डर सिटेसिया, सिटेसिया का एग्जाम्पल आपने लिखा था वेल। उसकी जो दूसरा ऑर्डर लिखें साइरेनिया, साइरेनिया का एग्जाम्पल आपने क्या लिखा था मैनेटी, MANATEE, या सी काउ भी कहते हैं, कॉमा लिख दिया कॉमा सी काउ, स्टीलर काउ STELLER या सी काउ। फिर लिखे ऑर्डर कार्निवोरा और उसके अंदर लिखे सब ऑर्डर पिन्नीपीडिया, PINNIPEDIA, पिन्नीपीडिया। एक्वेटिक कार्निवोर मैमल्स, एक्वेटिक कार्निवोर मैमल्स, इसका एग्जाम्पल है ना वॉलरस WALRUS और कॉमन सील, कॉमन सील SEAL, ब्रैकेट में फोका लिख दें PHOCA। ये टैक्सोनॉमिकल स्टेडियम एक्वेटिक मैमल्स की हमने टैक्सोनॉमिकल पोजीशन बताई। अब लिखिए आप सिटेसिया, है ना, लिखिए सिटेशियंस मैमल, CETACEAN, सिटेशियन मैमल्स, ठीक है, सिटेशियंस मैमल्स। दीज आर लार्ज मैराइन मैमल्स, ये लार्ज मैराइन मैमल्स हैं, लार्ज मैराइन, बल्कि ऐसे लिखिएगा दीज आर लार्ज एक्वेटिक मैमल्स, ये लार्ज एक्वेटिक मैमल्स हैं, ठीक है, लार्ज एक्वेटिक मैमल्स एंड वेल एडेप्टेड फॉर एक्वेटिक लाइफ, तथा एक्वेटिक लाइफ के लिए वेल एडेप्टेड हैं, है ना, वेल एडेप्टेड हैं। इनमें हाइंड लिम्स नहीं होते, इनमें हाइंड लिम्स नहीं होते, हाइंड लिम्स एब्सेंट। फोर लिम गेट मॉडिफाइड इनटू पैडल, फोर लिम पैडल में बदल जाते हैं, फोर लिम गेट मॉडिफाइड इनटू पैडल, ठीक है, फोर लिम इनमें पैडल में बदल जाते हैं। इनमें पिन्ना भी नहीं होते हैं, पिन्ना एब्सेंट, इनमें पिन्ना एब्सेंट होते हैं। बॉडी स्ट्रीमलाइन, इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन होती है, STREAM। टेल, टेल हॉरिजॉन्टली फ्लैटेंड होती है, देखिए इनकी टेल ऐसे नहीं होके ऐसे होती है, फ्लैटेंड ऐसे। फिश में टेल कैसे होते हैं, ऐसे होती है वर्टिकली, इनकी कैसे होती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टेल, ठीक है। और उस हॉरिजॉन्टल टेल क्या लिखते हैं ब्रैकेट में फ्लूक्स, FLUKES, इनकी जो हॉरिजॉन्टल टेल होती है इस तरह से उसको हम फ्लूक्स बोलते हैं, FLUKES, ओके, फ्लूक्स। इनकी स्किन के नीचे ब्लबर पाया जाता है, BLUBBER, ब्लबर प्रेजेंट अंडर द स्किन, इनकी स्किन के नीचे क्या है, ब्लबर है। ब्लबर क्या है, फैट की एक थिक लेयर होती है, तो ब्लबर प्रेजेंट अंडर द स्किन। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लबर जो है इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, ठीक है। आइज स्मॉल, इनकी आइज स्मॉल होती हैं, आइज स्मॉल, इनकी आइज कैसी हैं, स्मॉल हैं। मेमरी ग्लैंड्स वेल डेवलप्ड, मेमरी ग्लैंड्स वेल डेवलप्ड होती हैं, मेमरी ग्लैंड्स वेल डेवलप्ड हैं, मेमरी ग्लैंड्स आर वेल डेवलप्ड। अब इसके एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। पहला है फाइसेटर, है ना, PHYSETER, फाइसेटर, है निकाल दीजिए फाइसेटर, PHYSETER। फाइसेटर को स्पर्म व्हेल भी कहते हैं, SPERM, स्पर्म व्हेल, WHALE, स्पर्म व्हेल, ठीक है। इसकी हैबिटेट है, पहला पॉइंट लिखे हैबिटेट, वार्मर सी, वार्मर सी में पाई जाती हैं। इट इज़ लार्जेस्ट टूथ व्हेल, इट इज़ लार्जेस्ट टूथ, TOOTHED, TOOTHED, टूथ व्हेल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मेल अप टू 25 मीटर्स, मेल की लंबाई 25 मीटर होती है, फीमेल लगभग इसकी आधी होती हैं, फीमेल ओनली हाफ इन साइज। इनमें डॉर्सल फिन नहीं पाया जाता, देखिए ये इनकी डॉर्सल साइड है, तो देखिए यहाँ पे डॉर्सल फिन नहीं होता, इसमें डॉर्सल फिन एब्सेंट है ना, डॉर्सल फिन नहीं होता है,
ठीक है। 4 लिम्ब मॉडिफाइड इनटू पैडल, 4 लिम्ब पैडल में मॉडिफाई हो गए हैं, 4 लिम्ब मॉडिफाइड इनटू पैडल, 4 लिम्ब पैडल में मॉडिफाई हो गए। इनमें हाइंड लिम्ब नहीं होता है, हाइंड लिम्ब एब्सेंट, हाइंड लिम्ब कैसे होता है, इसमें एब्सेंट है। फ्लूक, देखिए टेल हॉरिजॉन्टली फ्लैट होती है, फिश में टेल ऐसे होती है, इनकी टेल ऐसे होती है। तो फ्लूक, FLUKS, फ्लूक्स प्रेजेंट हॉरिजॉन्टली, है ना, हॉरिजॉन्टली फ्लैशी लोब टेल। आइज रेड्यूस, ठीक है। लार्ज हेड, इनका हेड कैसा होता है, लार्ज हेड होता है, लार्ज हेड, ठीक है, लार्ज हेड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हेड बैरल शेप, इनका हेड बैरल शेप होता है, BARREL, बैरल शेप हेड। रोस्ट्रम या हेड टोटल बॉडी लेंथ का 1/3 होता है, हेड इज 1/3, हेड इज 1/3 ऑफ द टोटल बॉडी लेंथ। इनका हेड बॉडी लेंथ का 1/3 होता है, हेड इज 1/3 ऑफ द बॉडी लेंथ। हेड में स्पर्मेसेटी ऑयल भरा होता है, हेड फिल्ड विद स्पर्मेसेटी ऑयल, SPERMACETI ऑयल, हेड फिल्ड विद स्पर्मेसेटी ऑयल। ये नॉन एडेबल है, इट इज़ नॉन एडेबल, ठीक है, ये नॉन एडेबल होती है, इट इज़ नॉन एडेबल, लेकिन इकोनॉमिकल वैल्यू रखती है, बट हैव इकोनॉमिकल वैल्यू, ठीक है। इसके ऑयल को हम लुब्रिकेंट के रूप में यूज़ करते हैं, ऑयल यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट, इसके ऑयल को लुब्रिकेंट के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑयल का हम किस में यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट के रूप में, तो ऑयल यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। अपर जा हैज़ वेस्टिजल टीथ, अपर जा पे वेस्टिजल टीथ होते हैं, अपर जा हैज़ वेस्टिजल टीथ, अपर जा में देखिए आप वेस्टिजल टीथ हैं, ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पे अपर जा हैज़ वेस्टिजल टीथ, अपर जा हैज़ वेस्टिजल टीथ। लोअर जा इज शॉर्टर देन अपर जा, लोअर जा अपर जा से छोटा होता है, लोअर जा इज शॉर्टर देन अपर जा। लोअर जा में फंक्शनल, ठीक है, लोअर जा में फंक्शनल होमोडोंट कोनिकल टीथ हैं, देखिए लोअर जा में फंक्शनल होमोडोंट कोनिकल टीथ हैं, होमोडोंट फंक्शनल कोनिकल टीथ प्रेजेंट इन लोअर जा, लोअर जा में फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल होमोडोंट कोनिकल टीथ हैं, और लोअर जा जो है अपर जा से छोटा भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनका फूड क्या है, स्क्वैड्स, इट फीड ऑन स्क्वैड, SQIDS, इट फीड्स ऑन स्क्वैड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, इट एक्सपायर EXPIRES फोर्सिबली, इट एक्सपायर EXPIRE फोर्सिबली, FORCIBLE थ्रू सिंगल नॉस्ट्रिल, इट एक्सपायर फोर्सिबली थ्रू सिंगल नॉस्ट्रिल, ठीक है। इनमें केवल सिंगल नॉस्ट्रिल होता है यहाँ पे, और उससे ये, है ना, एयर को छोड़ते हैं, इट एक्सपायर थ्रू सिंगल नॉस्ट्रिल। तो यहाँ से इनकी ये एयर को छोड़ते हैं, एयर कैसी होती है, वार्म होती है, जब एटमॉस्फेयर कॉन्टैक्ट में आती है तो वो कंडेंस हो जाती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ब्लोइंग, है ना, BLOWING। तो नोट करें, इट एक्सपायर फोर्सफुली थ्रू, इट एक्सपायर EXPIRES फोर्सिबली FORCIBLY थ्रू सिंगल नॉस्ट्रिल, थ्रू सिंगल नॉस्ट्रिल। moist warm air, moist warm air, moist warm exhale air become condense in atmosphere, become condense in atmosphere called blowing। समझिए आप मिनट, ये 5 सेटर जो हैं सिंगल नॉस्ट्रिल से, इनमें एक सिंगल नॉस्ट्रिल होता है,
इससे ये एक्सहेल एयर, सांस को छोड़ते हैं। जब सांस को छोड़ते हैं तो एयर कैसी होती है, वो वार्म। जब एटमॉस्फेयर को उसमें आती है कोल्ड एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में तो वो कंडेंस हो जाती है, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम ब्लोविंग। तो आप हिंदी में लिख दीजिए, फाइसेटर में सिंगल नॉस्ट्रिल होता है, सिंगल नॉस्ट्रिल से ये वार्म एक्सहेल एयर रिलीज करते हैं और एक्सहेल एयर है ना एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने पर है ना जम जाती है, जिसे हम ब्लोइंग कहते हैं, BLOWING। नेक्स्ट हेडिंग है डॉल्फिन। देखिए आप, है ना, डॉल्फिन, कॉमन डॉल्फिन, डेल्फिनस, DELPHINUS, डेल्फिनस, कॉमन मैराइन डॉल्फिन, कॉमन मैराइन डॉल्फिन है ये। इसमें टीथ की संख्या बहुत अधिक होती है, ठीक है, डॉल्फिन में ए लार्ज नंबर ऑफ टीथ, इसमें टीथ बहुत अधिक पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें टीथ की संख्या बहुत अधिक होती है। इनमें नेक इनडिस्टिंक्ट है, नेक इनकी इनडिस्टिंक्ट होती है, इनडिस्टिंक्ट नेक। वेल डेवलप्ड आइज, वेल डेवलप्ड आइज, इनमें आइज वेल डेवलप्ड होती है। डॉर्सल फिन इन द सेंटर ऑफ बैक, डॉर्सल फिन प्रेजेंट। देखिए कॉमन डॉल्फिन, डेल्फिनस, राइट डाउन, पहला पॉइंट लिखिए। मैराइन डॉल्फिन, राइट डाउन, मैराइन डॉल्फिन, स्नाउट प्रेजेंट, स्नाउट विद लार्ज नंबर ऑफ टीथ, स्नाउट विद लार्ज नंबर ऑफ टीथ। आइज वेल डेवलप्ड, ठीक है, आइज वेल डेवलप्ड। फोर लिम्ब मॉडिफाइड इनटू पैडल, फोर लिम्ब पैडल में मॉडिफाई हो जाते हैं, फोर लिम्ब मॉडिफाइड इनटू पैडल। हाइंड लिम्ब एब्सेंट है। डॉर्सल फिन प्रेजेंट, इसे डॉर्सल फिन बोलते हैं, डॉर्सल फिन प्रेजेंट। हॉरिजॉन्टली फ्लैटेंड टेल, फ्लूक्स। देखिए यहाँ पे ये मैंने दिखाया डायग्राम में कि ये ऐसे हॉरिजॉन्टल है, ऐसे नहीं ऐसे हो गई है ना, तो ये फ्लूक्स है, FLUKES, हॉरिजॉन्टली फ्लैटेंड टेल, ब्रैकेट में दीजिएगा फ्लूक्स, FLUKES, ठीक है। तो डेल्फिनस, डॉल्फिन कैसी है, डॉल्फिन मैराइन, ठीक है, मैराइन एक्वेटिक मैमल्स है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बैलिनोप्टेरा, ब्लू व्हेल, बैलिनोप्टेरा देखें, BALAENOPTERA, BALAENOPTERA, बैलिनोप्टेरा, ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल। It is also called whalebone whale, whalebone whale। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी लेंथ 35 मीटर तक होती है, इनकी लेंथ लगभग 35 मीटर तक है। वेट 150 टन्स, इनका वेट 150 टन तक होता है। इट इज़ ए लॉन्गेस्ट व्हेल, ये लॉन्गेस्ट व्हेल है, लॉन्गेस्ट व्हेल। लार्जेस्ट एनिमल, लार्जेस्ट एनिमल है, ठीक है। हैबिटेट लिख दें इसकी, इट इज फाउंड इन आर्टिक एंड एनार्टिक सी वाटर, फाउंड इन आर्टिक ARCTIC एंड अंटार्कटिक ANTARCTIC, फाउंड इन आर्टिक ARCTIC and Antarctic ANTARCTIC, Antarctic water। Blue whale migrate to temperate water
फॉर ब्रीडिंग पर्पस। ब्लू व्हेल ब्रीडिंग के लिए टेम्परेट वाटर को माइग्रेट करती हैं। ब्लू व्हेल माइग्रेट टू टेम्परेट वाटर। ब्लू व्हेल माइग्रेट टू टेम्परेट वाटर फॉर ब्रीडिंग। ब्लू व्हेल ब्रीडिंग के लिए टेम्परेट वाटर को माइग्रेट कर जाती हैं। बॉडी इज ब्लू अबव। इनकी बॉडी का डॉर्सल सरफेस ब्लू होता है और वेंट्रल सरफेस येलो, ठीक है, एंड येलो बिलो। ब्लू व्हेल इज आल्सो कॉल्ड फिन व्हेल। ब्लू व्हेल को फिन व्हेल भी कहते हैं। ब्लू व्हेल इज आल्सो कॉल्ड फिन व्हेल, इसे फिन व्हेल भी कहते हैं। इसमें स्मॉल डॉर्सल फिन होता है, स्मॉल डॉर्सल फिन प्रेजेंट। इसमें स्मॉल डॉर्सल फिन होता है, स्मॉल डॉर्सल फिन प्रेजेंट। इनका हेड स्मॉल होता है, हेड स्मॉल, इनका हेड भी स्मॉल होता है, स्मॉल हेड। थ्रॉट पर नैरो रिज पाई जाती है। नैरो रिज प्रेजेंट ऑन थ्रॉट। नैरो रिज प्रेजेंट ऑन थ्रॉट। थ्रॉट पर नैरो रिज पाई जाती है। स्लाइटली कर्व्ड जॉ। इनका जॉ कैसे होते हैं? स्लाइटली कर्व होते हैं। स्लाइटली SLIGHTLY, स्लाइटली कर्व्ड जॉ, JAW। टीथ रिप्लेस्ड बाय बैलीन। टीथ बैलीन से रिप्लेस होते हैं, BALEEN, बैलीन। ब्रैकेट में दीजिए व्हेल बोन, WHALEBONE, व्हेल बोन। इनके टीथ बैलीन से रिप्लेस होते हैं, इसलिए से हम व्हेल बोन कहते हैं। बैलीन को व्हेल बोन बोलते हैं, तो ब्लू व्हेल को क्या देते हैं? व्हेल बोन, व्हेल बोन व्हेल। नेक्स्ट पॉइंट, बैलीन स्ट्रेनर रूप में काम करती है। बैलीन एक्ट एज ए स्ट्रेनर, STRAINERS। बैलीन एक्ट एज ए स्ट्रेनर, STRAINERS, स्ट्रेनर्स के रूप में काम करती है। इट फीड ऑन माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन। ये माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन्स को फीड करती हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन को फीड करती हैं, ठीक है। फीड ऑन माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन, ये माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन को फीड करती हैं। आप इस वक्त क्या पढ़ रहे थे? ब्लू व्हेल पढ़ रहे थे, है ना। तो ये ब्लू व्हेल में देखिए, एक मिनट मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। ये ब्लू व्हेल है, बैलिनोप्टेरा। इसको हम व्हेल बोन व्हेल भी कहते हैं ना। ये जो बैलीन है ना, एक मिनट समझिए आप, ये इसके जो टीथ हैं, है ना, इसमें टीथ इस तरह से देखिए, टीथ में स्टैनर बन जाते हैं इससे, ठीक है। तो इसे हम बैलीन बोलते हैं, बैलीन। और इसी बैलीन को बोलते हैं व्हेल बोन, इसीलिए इसको बोलते हैं व्हेल बोन व्हेल, व्हेल बोन व्हेल। तो टीथ रिप्लेस्ड बाय बैलीन, समझ ना। बैलीन किस काम करता है? स्टैनर के रूप में काम करता है ना। ये प्लैंकटन्स को फीड करते हैं, ठीक, प्लैंकटन्स को फीड करते हैं, ठीक है। प्लैंकटन्स को फीड करते हैं, ठीक है। इस बैलीन को, ये क्या है? बैलीन, है ना। बैलीन को हम बोलते हैं क्या है? व्हेल बोन व्हेल बोल देते हैं, ठीक है। ब्लू व्हेल लार्जेस्ट एनिमल है ना, लार्जेस्ट एनिमल है। ये इसका फोरलिम है, फोरलिम गेट मॉडिफाइड इनटू पैडल, है ना। फोरलिम गेट मॉडिफाइड इनटू पैडल, फोरलिम पैडल में मॉडिफाई हो गया है। ये इसकी आईज हो गई और स्मॉल हेड है, स्मॉल हेड, स्मॉल हेड है। स्लाइटली कर्व्ड जॉ, इसको बोलते हैं, यह हल्के से स्लाइटली कर्व्ड जॉ है, कर्व्ड जॉ, ठीक है। स्लाइटली लिख दीजिएगा इसमें, स्लाइटली कर्व्ड जॉ, ठीक है। बैलीन समझ गए ना। इसके टीथ बैलीन से रिप्लेस हुए थे, बैलीन को व्हेल बोन भी कहते हैं, इसलिए इसे व्हेल बोन व्हेल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें
डॉर्सल फिन भी पाया जाता है, छोटा सा डॉर्सल फिन होता है, ये बहुत स्मॉल, ठीक है, हाइंड लिम्ब इसमें है नहीं, और ये हॉरिजॉन्टली फ्लैटेंड टेल है, ठीक है। ब्लू व्हेल, तो आपने यहाँ पे एक्वेटिक मैमल्स 3 पढ़े। सबसे पहले पढ़ा फाइसेटर, दूसरा पढ़ा आपने डेल्फिनस, और तीसरा पढ़ा बैलिनोप्टेरा, ठीक है। तीनों को हम एक बार रिवाइज करते हैं, है ना। देखिए, फाइसेटर है स्पर्म व्हेल, दूसरी है डेल्फिनस, और तीसरा है बैलिनोप्टेरा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखा था साइरेनिया। साइरेनिया हेडिंग डाल दीजिए, ऑर्डर साइरेनिया, SIRENIA। बस 1-2 पॉइंट लिख लीजिए इसमें। लार्ज एक्वेटिक मैमल्स, लार्ज एक्वेटिक मैमल्स। दूसरा पॉइंट लिखे हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। तीसरा पॉइंट लिखे 4 लिम्ब पैडल लाइक, 4 लिम्ब पैडल लाइक। नेक्स्ट पॉइंट, नो एक्सटर्नल ईयर, पिन्ना एब्सेंट, पिन्ना एब्सेंट। फ्यू हेयर, हेयर बहुत कम पाए जाते हैं। एग्जाम्पल लिखें इसका, सी काउ, सी काउ। लास्ट हेडिंग है सब ऑर्डर पिन्नीपेडिया, PINNIPEDIA, पिन्नीपेडिया। मैराइन कार्निवोर एक्वेटिक मैमल्स, मैराइन कार्निवोर एक्वेटिक मैमल्स। बॉडी स्ट्रीमलाइन और टॉर्पिडो शेप बॉडी, और टॉर्पिडो शेप बॉडी। रेड्यूस टेल, इनमें टेल बहुत छोटी होती है, रेड्यूस टेल। लिम्स मॉडिफाइड इनटू फ्लिपर्स, इनके लिम्स फ्लीपर में मॉडिफाइड हो जाते हैं, फ्लिपर्स, है ना। लिम्स मॉडिफाइड इनटू फ्लिपर्स और पैडल्स, FLIPPRS। इसके एग्जाम्पल लिखें कॉमन सील और वालरस, कॉमन सील एंड वालरस। यहाँ पे टॉपिक मेरा कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी कर दीजिएगा। विश ऑल द बेस्ट।